आप देख रहे हैं ग्राउंड जीरो। YouTube पर केबीसी न्यूज देखने के लिए पहले सब्सक्राइब बटन दबाएं और फिर बेल आइकॉन दबाएं। फेसबुक पर केबीसी न्यूज को देखने के लिए हमारे फेसबुक पेज के लाइक बटन को दबाएं। नमस्कार, सुबह के 9:22 हो चुके हैं। आप देख रहे हैं केबीसी न्यूज। मैं हूं आपके साथ मोना। स्वागत है आपका हमारे कार्यक्रम ग्राउंड जीरो में। अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो सार्वजनिक स्थल पर मास्क नहीं पहनते हैं। पूरा मामला क्या है वो हम आपको बताएंगे। सबसे पहले हम आपको ताजा आंकड़े बता देते हैं। पूरी दुनिया कोरोना से ग्रसित है, लगातार आंकड़े बढ़ते जा रहे हैं। अगर अब तक के आंकड़ों की बात करें तो अब तक पूरी दुनिया में 1,15,56,778 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 5,36,776 लोगों की मौत पूरी दुनिया में कोरोना के कारण हो चुकी है। देश की बात कर लेते हैं। तेजी से जो आंकड़े हैं वो बढ़ रहे हैं। अब तक 6,97,836 कोरोना पॉजिटिव हो चुके हैं। 19,700 लोगों की मौत हो चुकी है। 4,24,891 लोग रिकवर होकर यानी ठीक हो चुके हैं। आपको बता दें कि पिछले 24 घंटे में देश में लगभग 20,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमितों के जो आंकड़े हैं वो मिले हैं, जिसके बाद जो संख्या है वो 6,97,000 के आंकड़े को भी पार कर चुकी है। हम आपको बता दें, रूस को पीछे छोड़ भारत आगे निकल आया है। रूस में 6,82,251 कोरोना संक्रमित के मामले हैं, जबकि भारत में 6,97,836 है। वहीं अमेरिका और ब्राजील अभी भी आगे है, यानी तीसरे स्थान पर है भारत कोरोना संक्रमितों के मामले में, जबकि पहले स्थान पर अमेरिका और दूसरे स्थान पर ब्राजील है। अमेरिका में 2,98,02,778 कोरोना संक्रमित है, जबकि ब्राजील में 1,04,04,585 मामले हैं। इसी के साथ रूस को भी भारत ने पीछे छोड़ दिया है और एक बड़ा जो आंकड़ा है वो सामने निकल कर आ रहा है। 6,97,000 के आंकड़े को पार कर चुका है। बिहार की बात कर लेंगे। बिहार में भी लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। अब तक 11,860 नए 60 कोरोना पॉजिटिव मिल चुके हैं। 90 की मौत हो चुकी है। 8,765 लोग ठीक हो चुके हैं। कटिहार में भी संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है। अब तक 550 संक्रमित कटिहार जेल में मिल चुके हैं। 1 की मौत हो चुकी है। 449 ठीक हो चुके हैं, जबकि 91 एक्टिव केस है। लगातार जो आंकड़े हैं वो बढ़ते जा रहे हैं। नए कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो मिलती जा रही है। पिछले 24 घंटे में 20,000 से ज्यादा नए कोरोना संक्रमित मिले हैं और इससे अंदाजा लगाया जा सकता है कि किस कदर कोरोना हमारे देश में प्रभावी हो रहा है। और ये सिर्फ इसलिए है क्योंकि लगातार देशवासी जो सुरक्षा के कदम है उसके नकारते जा रहे हैं और जो उपकरण है उसका उपयोग नहीं कर रहे हैं। हम आपको बता दें, अब पुलिस उन लोगों की तलाश में जुट गई है जो सार्वजनिक स्थल पर बिना मास्क लगाए घूमते हैं, जो नियमों का उल्लंघन करते हैं, सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं करते हैं, अपने घर से निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क नहीं लगाते हैं। अब उन लोगों के विरुद्ध जो कार्रवाई है वो की जाएगी। जो भी व्यक्ति बिना मास्क पहने पुलिस के हत्थे चढ़ा उससे जुर्माना वसूला जाएगा। क्या है पूरा मामला, इस विषय पर अधिक जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। विनय, लगातार जिले में भी कोरोना संक्रमितों की जो संख्या है वो बढ़ती जा रही है, जिसे देखते हुए बिहार सरकार का जो ये अहम फैसला है वो लिया गया है। अब जो भी व्यक्ति अपने घर से बिना मास्क पहने निकलेगा और पुलिस के हत्थे चढ़ेगा तो उसे जुर्माना वसूला जाएगा। जो 50 रुपए है उसका जुर्माना लगाए जाने की जो सूचना है वो मिल रही है। अगर बात करें पूरे मामले की तो क्या है पूरा मामला? देखिए मोना, सबसे बड़ी बात है कि बिहार में लगातार कोरोना का संक्रमण बढ़ता ही जा रहा है। तो बात करें बिहार में अब तक कुल 11,460 कोरोना संक्रमित मरीज और सबसे अधिक कोरोना संक्रमित मरीज मिले हैं वो है हमारी राजधानी पटना में कुल 1,003 कोरोना संक्रमित मिले। और अगर हम बात करें अपने जिले की, हमारे जिले में कुल संक्रमितों की संख्या की अगर बात करें तो ये आंकड़ा 550 तक पहुंच चुका है। सबसे अच्छी बात है कि रिकवर रेट बहुत अच्छा है और हमारे जिले में फिलहाल एक्टिव केस 91 है। लेकिन लगातार बिहार में जिस तरह से मामले बढ़ रहे थे कोरोना संक्रमितों की, इसको देखकर राज्य सरकार ने महामारी कानून 2020 को कह सकते हैं इसकी अधिसूचना जारी कर दी है और सभी जगहों पर जो स्वास्थ्य विभाग के लोग हैं और प्रतिनियुक्त जो दंडाधिकारी हैं उन्हें नियुक्त कर सरकार ने ऐसे लोगों पर कार्रवाई का दौर शुरू कर दिया है जो लोग बिना मास्क पहने
घरों से बाहर निकलते हैं, विभिन्न जगहों पर पहुंचते हैं, सार्वजनिक स्थलों पर पहुंचते हैं, न केवल वैसे घूमने वाले लोगों के लिए बल्कि वैसे पेशाओं के लोग काम करते हैं और मापक उनके प्रयोग नहीं कर रहे हैं, उन पर भी प्रशासन के द्वारा लगातार कार्रवाई की जा रही है। और इसी कार्रवाई के साथ हमारे जिले कटिहार कल से शुरू हो गया है ये कार्रवाई का दौर, और जो प्रमुख अधिकारी हैं और पुलिस बल के साथ मिल रहे हैं, विभिन्न चौक चौराहों पर गश्ती के साथ वो लोग घूम रहे हैं। और इस गश्ती के क्रम में अगर जो लोग ऐसे पाए जाते हैं जो मास्क का प्रयोग नहीं कर रहे हैं, घरों से बाहर निकलने पर सार्वजनिक स्थानों पर घूमते वक्त, वैसे लोगों से जुर्माना भी वसूला जा रहा है। और जुर्माने के साथ साथ उन्हें कड़ी हिदायत दी जा रही है कि महामारी पूरे देश में, पूरे प्रदेश में कह सकते हैं कि दिनों दिन बढ़ता ही जाना है। ऐसे में जो सरकार और स्वास्थ्य विभाग सुरक्षा मापदंडों के बता रही है, जैसे कि मास्क का प्रयोग करना, सार्वजनिक स्थानों पर लगातार अपने हाथ को जो सैनिटाइजर का प्रयोग करना और कम से कम भीड़ भाड़ इकट्ठा होने देना। और एक अगर प्रतिष्ठान की बात करें तो एक प्रतिष्ठान 4 से 5 लोग, ज्यादा से ज्यादा 5 लोग ही इकट्ठे हों, ताकि संक्रमण का जो खतरा है वो फटे और कोरोना की और हमारा सरकार। विनय, क्या लगता है कितना कारगर होगा ये राज्य सरकार का जो निर्देश आया है वो, क्योंकि राज्य सरकार ने अपने निर्देश में साफ तौर पर ये कहा है कि चेहरे को जो फेस है उसे पूरी तरह कवर करना है, आपके नाक, आपकी आंख, आपका जो मुंह है वो ढका होना चाहिए, क्योंकि कोरोना सबसे पहले इसी पर प्रभाव डालता है, उसके बाद ही शरीर के अंदर जाकर शरीर को नुकसान पहुंचाता है। और जिस प्रकार से जिले में कोरोना संक्रमितों की संख्या बढ़ रही है और ये एक अहम फैसला है जो लिया गया है, और आज से इस फैसले का जो असर है वो भी विभिन्न क्षेत्रों में देखने को मिल जाएगा। तो अगर सोचे कि इसका जो लाभ है वो किस हद तक मिलेगा, तो कितना कारगर साबित होगा ये कदम कोरोना को रोकने में, कोरोना के चैन को तोड़ने में? कह सकते हैं कि लगातार केबीसी के माध्यम से हो या जिला प्रशासन अपने अन्य तरीकों से लोगों को जागरूक कर रहा था, लेकिन जब लोग शासन ने और सरकार ने देखा कि आम लोगों को जागरूक करने का हर मुमकिन प्रयास किया जा चुका है, लेकिन लोग इस जो सुरक्षा मापक है उसका प्रयोग नहीं कर रहे हैं, और सरकार ने सख्ती रखते हुए इस महामारी अधिनियम 2024 को लागू किया है। और इसके साथ जुर्माने की रकम कुछ ज्यादा नहीं है, लेकिन लोगों को हिदायत करने के लिए, लोगों को सख्त चेतावनी देने के लिए यह कह सकते हैं कानून लाया गया है। जुर्माने की रकम केवल 50 रुपए है, लेकिन जान मान की सुरक्षा के लिए यह बहुत आवश्यक था कि प्रशासन हो और जो स्थानीय प्रतिनिधि है उन्हें भी पहल करनी होगी ताकि लोग इस फेस कवर का प्रयोग करें और इस कोरोना के चेन को तोड़ने में हमारा समाज और हमारा जिला कामयाब हो सके, क्योंकि जिस प्रकार संक्रमण बढ़ रहा है, वैसे में अगर अभी कोई सख्त कदम नहीं उठाया गया, हो सकता है आने वाले दिनों में इससे बढ़ता हो जाए। जी, बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। ये एक अहम फैसला है राज्य सरकार द्वारा जो निर्देश जारी किया गया है, और अब जिला प्रशासन द्वारा भी निर्देश जारी करते हुए इस नियम को लागू कर दिया गया है। अब हर चौक चौराहे पर आपकी जांच होगी। अगर आप बिना मास्क पहने अपने घर से निकलते हैं तो आपको जुर्माना देना पड़ेगा। इसलिए सबसे बेहतर यही है कि अपने घर से निकलते वक्त अपने चेहरे पर मास्क लगाएं, और ये बेहद जरूरी है क्योंकि जिले में 550 कोरोना पॉजिटिव है। ये एक बड़ा आंकड़ा है। इस आंकड़े को यही थामने के लिए हमें ये जरूरी है कि हम अपने आप को सुरक्षित रखें, अपने समाज को सुरक्षित रखें। आप जब भी अपने घर से निकले अपने चेहरे को कवर करना ना भूलें, क्योंकि ये अब आपके लिए ही नहीं जिला प्रशासन के लिए भी बहुत अहम है। अगर आप चाहते हैं कि आपसे जुर्माना ना वसूला जाए तो आप इस नियमों का पालन करें, नहीं तो हो सकता है जिला प्रशासन आप पर कड़ी कार्रवाई करे। ये एक बेहद अहम कदम है जो जिला प्रशासन द्वारा उठाया गया है, और अब इसका असर कितना दिखता है, कोरोना का चैन जो है किस तरीके से टूटता है, ये वक्त बताएगा। और लगातार इस पर हम अपनी जो जायजा है वो जारी रखेंगे, और विभिन्न चौक चौराहों पर से हम आपको दिखाएंगे कि लोगों से किस प्रकार से जुर्माना वसूला जा रहा है। और आज की बात करेंगे, एक अहम दिन है। आज से सावन का महीना शुरू हो चुका है और आज सावन की पहली सोमवारी है, जिसे देखते हुए ऐसी उम्मीद की जा रही थी कि सभी मंदिरों में भीड़ होगी, और भीड़ है भी, लेकिन नियमों का पालन भी किया जा रहा है। हम आपको शिव मंदिर चौक लिए चलते हैं, जहां पर शिव भक्ति में डूबा हुआ है पूरा शहर, और किस प्रकार से भीड़ है, नियमों के पालन के प्रति लोग कितने जागरूक हैं, वो हम आपको दिखाते हैं।
हम आपको शिव मंदिर चौक से सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आज सावन की पहली सोमवारी है। आप देख सकते हैं कि इक्का दुक्का जो लोग हैं वही मंदिर में पहुंचे हैं। भगवान शिव के दर्शन के लिए पूजा अर्चना हो रही है और कोरोना का काल है, जिसके कारण जो मंदिर पहले पूर्व में अगर बात कर तो खचाखच भरा हुआ रहता था, पर अभी आप देख सकते हैं लोग भी सहम के घर से अपने निकल रहे हैं। पूजा करने के लिए भी अब लोगों को सोचना पड़ रहा है। उनके अंदर भी डर है कि कहीं कोरोना ना फैल जाए, जिसके कारण जो लोग हैं कम संख्या में मंदिर में पहुंच रहे हैं। और ये शिव मंदिर चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। सबसे बड़ा शिव भक्ति का जो केंद्र है शिव मंदिर चौक, वहां की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो इक्का दुक्का की संख्या में पहुंच रहे हैं और एक एक कर पूजा पाठ कर निकल रहे हैं। हमारे संवाददाता गुड्डू शेख पहुंचे हैं अब दौलत राम चौक, और वहां से भी हम आपको तस्वीरें दिखाते हैं। दौलत राम चौक की तस्वीरें हम आपको दिखाते हैं। मंदिर परिसर में किस प्रकार लोग पूजा अर्चना कर रहे हैं, नियमों का किस प्रकार पालन किया जा रहा है, इसी का जायजा लेने के लिए हमारे सभी संवाददाता जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में पहुंच रहे हैं और देख रहे हैं कितनी भीड़ है, किस प्रकार से नियमों का पालन किया जा रहा है या फिर उल्लंघन। हम आपको दौलत राम चौक की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं शिव भक्ति में पूरा शहर डूबा हुआ है। हर वर्ष आज के दिन से लोग बोलबम की यात्रा पर जाया करते थे। मनिहारी गंगा से गंगा जल अपने कांवड़ में भरकर लोग आते थे और विभिन्न शिव मंदिरों में जाकर चढ़ाते थे। लेकिन इस बार केंद्र सरकार द्वारा जारी गाइडलाइन के अनुसार बोलबम लोग नहीं जा पाएंगे, कांवड़ नहीं चढ़ा पाएंगे और इसका असर जिले के विभिन्न शिव मंदिरों में भी देखने को मिल रहा है। आप देख सकते हैं भीड़ जो है बेहद कम है। कुछ की संख्या में जो श्रद्धालु हैं वो मंदिर परिसर में प्रवेश कर रहे हैं और तुरंत भगवान के दर्शन कर वहां से निकल रहे हैं ताकि भीड़ जो है वो इकट्ठा ना हो सके। ये एक बेहद जो जरूरी चीज है, उसके नियम है, उसका पालन हो रहा है। लोग भीड़ भाड़ मंदिरों में नहीं लगा रहे हैं और ये सिर्फ और सिर्फ कोरोना का असर है जो आज शिव भक्ति में भी डूबे हुए लोगों पर दिखाई दे रहा है। लोग अपने घर में ही रहकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं शिव मंदिर चौक से हमारे संवाददाता गुड्डू शेख। सावन का महीना आज से प्रारंभ हो चुका है। आज पहला सोमवार भी है। हालांकि सभी शिवालयों में बड़ी संख्या में कुमारी कन्याओं की बात करें या महिलाओं की बात करें, जाकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते हैं और जल अर्पण करते हैं। लेकिन इस बार जो संख्या होनी चाहिए उतनी संख्या दिखाई नहीं पड़ रही है और मंदिर प्रशासन के द्वारा खासकर जो कोरोना काल चल रहा है इसमें खासकर सोशल डिस्टेंस और सैनिटाइज वगैरह की व्यवस्था करनी चाहिए थी। तो मंदिर प्रशासन ने कैसी व्यवस्था की है, आइए मंदिर के पुजारी है उनसे जानते हैं। बड़ी संख्या में आते तो हर साल इस बार कम है क्या? आज जो है सावन मास का प्रथम दिन है और बाबा शिव जी का पूजन किया जाता है और इस बेर जो है श्रद्धालु लोग की संख्या भी बहुत कम है और मंदिर में जो है सैनिटाइज कल ही किया गया था और यहाँ पर जो है सैनिटाइज का व्यवस्था भी है। जितने भी भक्त आते हैं वो धीरे धीरे एक एक कतार करके आते हैं और वो जो है सैनिटाइज करके अपना सोशल डिस्टेंसिंग का पालन करवाया जाता है। पूजा अर्चना होती है यहाँ पर और एक एक करके भक्तों को पूजा करने की व्यवस्था की गई। ये सारे आप अपने देख रेख में कर रहे हैं? जी। तो अभी हमने मंदिर से जाना कि किस तरह की व्यवस्था, उनका कहना है कल ही सैनिटाइज पूरी तरह करवा दिया गया था और जो भी श्रद्धालु आ रहे हैं उनको कतारबद्ध मतलब धीरे धीरे उसको मंदिर के अंदर प्रवेश किया जाता है ताकि सोशल डिस्टेंस का पालन हो सके। बहुत बहुत शुक्रिया गुड्डू जानकारी देने के लिए। तो मंदिर परिसर को ही कल सैनिटाइज करवा दिया गया था ताकि आज जब भक्त मंदिर पहुंचे तो उन्हें एक स्वच्छ मंदिर मिले और कोई डर ना हो। और साथ ही मंदिर कमेटी द्वारा सुरक्षा के दृष्टिकोण से सैनिटाइजर की व्यवस्था की गई है। जो भी भक्त आ रहे हैं अपने हाथों को पहले सैनिटाइज करते हैं, उसके बाद कतारबद्ध होकर एक एक करके ही मंदिर में प्रवेश कर रहे हैं और जलाभिषेक कर रहे हैं। हम आपको बीएमपी पंचदेव मंदिर लिए चलते हैं जहां का जायजा लिया है हमारे संवाददाता करण कुमार ने। हम आपको बीएमपी पंचदेव मंदिर की तस्वीर दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो परिसर है अभी भी खाली पड़ा हुआ है। जो भक्त है वो नहीं पहुंच रहे हैं ज़्यादा क्योंकि कोरोना काल है, उसे देखते हुए यह निर्णय लिया गया है कि बाबा के दरबार में भक्तों का जो आना है वो कम रहेगा। इक्का दुक्का जो भक्त है वही पहुंच रहे हैं। हमारे साथ जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता करण कुमार। आज
सावन की पहली सोमवारी है। बड़ी तादाद में लोग शिवालय जाते हैं और पूजा अर्चना करते हैं। इसी कड़ी में हम पहुंच चुके हैं कटिहार बीएमपी स्थित पंचदेव मंदिर। यहाँ बड़ी तादाद में लोग आते थे, लेकिन अब यह दृश्य देखने को नहीं मिल रहा है। यहाँ बड़ी संख्या में कतारबद्ध होकर भगवान शिव की पूजा अर्चना करते थे, लेकिन इस बार इस संक्रमण ने मंदिर को बंद कर दिया है। हालांकि मंदिर परिसर के जो पुजारी हैं वो पूजा अर्चना कर रहे हैं। आखिर क्यों बंद करना पड़ा, पुजारी जी से जानते हैं। क्या कारण हो गया जो बंद करना पड़ा? मेन इस कोरोना काल में मानवीय हित में हम लोगों ने ये निर्णय लिया है कि संक्रमण ना फैले, लोग स्वस्थ रहें। स्वस्थ रहेंगे तो अगले वर्ष फिर सोमवारी आएगा, लोग जलार्पण करेंगे। फिर भी तो लोग तो आते ही होंगे, चूंकि महिला है। लोग तो आ ही रहे हैं। सबको प्रेम पूर्वक मना किया जा रहा है कि अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए, इस बार घर में ही पूजा अर्चना कीजिए और वहीं से बाबा का ध्यान कीजिए। आप सबों के लिए, सबों के द्वारा पूजा किया जाएगा, उन सबों का पूजा हम स्वयं कर रहे हैं। पूरे मानव हित, पूरे कटिहार वासियों का कल्याण हो, इस निमित्त ही हम बाबा का पूजा कर रहे हैं। अभिषेक, जलार्पण सब कुछ कर रहे हैं। लोग कैसे करेंगे तो सर? लोग अपने घर में रहकर बाबा का ध्यान करें। जलार्पण संभव नहीं है क्योंकि शिवलिंग तो घर में होगा नहीं, तो फोटो पर ध्यान करें, पूजा करें। और सबों के लिए, सबों के तरफ से हम बाबा का पूजन कर रहे हैं। पूरे कटिहार वासी का संक्रमण ना फैले, लोग स्वस्थ रहें। तो मंदिर को इसलिए बंद रखे हैं? हाँ, इसीलिए बंद रखा गया है। हाँ, 4 सोमवार बंद रखे। तो इस बार जो है भगवान की आराधना जरूर होगी, लेकिन जैसा कि पुजारी जी बता रहे थे कि लोग अपने अपने घरों में रहकर ही भगवान की आराधना करें। बहुत बहुत शुक्रिया करण जानकारी देने के लिए। तो बीएमपी पंचदेव मंदिर की तस्वीरें दिखा रहे थे हम आपको। कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि इस बार मंदिर को भक्तजनों के लिए बंद रखा जाएगा, जबकि पूजा पाठ तो चल रहा है। पंडित जो मौजूद है वो बाबा का जलाभिषेक कर रहे हैं और जिलेवासियों से अपील कर रहे हैं कि आप अपने घर में ही रहकर पूजा अर्चना करें और हम आपकी सेवा के लिए, आपके स्वास्थ्य के लिए यहाँ पूजा अर्चना कर रहे हैं। इसलिए ये एक बेहद अहम कदम है जो पंचदेव मंदिर कमेटी द्वारा उठाया गया है। कोरोना के रोक के लिए ये बेहद जरूरी था। हम आपको अब काढ़ा गोला लिए चलते हैं और दिखाते हैं वहाँ के हालात कैसे हैं। हर वर्ष बड़ी संख्या में जो लोग हैं वहाँ पहुँचते हैं और भगवान का जलाभिषेक करते हैं, लेकिन इस वक्त हालात कोरोना का है, तो वहाँ का जायजा लिए चलते हैं, दिखाते हैं हम आपको कि कैसे वहाँ के हालात हैं। आपको बरारी काढ़ा गोला की तस्वीर दिखा रहे हैं। मंदिर परिसर को यहाँ भी बंद रखा गया है। भक्तजनों के लिए जो मंदिर है उसे बंद रखा गया है। भक्त आप देख सकते हैं बाहर से ही पूजा अर्चना करके लौट रहे हैं और ये सिर्फ इसलिए किया गया है क्योंकि कोरोना का काल चल रहा है। लगातार कोरोना अपने पांव पसार रहा है, जिसे देखते हुए मंदिर कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है कि मंदिर को बंद रखा जाएगा। आप देख सकते हैं जो भक्तजन है मंदिर के बाहर ही गेट पे पूजा अर्चना कर रहे हैं और वहीं से लौट रहे हैं। ये एक अहम जो निर्णय है वो लिया गया है और कोरोना के रोकथाम के लिए ये जरूरी भी था। भक्त भीड़ न लगाए, नियमों का उल्लंघन ना हो, उसे लेकर कमेटी द्वारा यह निर्णय लिया गया है। लेकिन आप फिर भी देख सकते हैं जो भक्त हैं अपने भगवान से कैसे दूर रह सकते हैं। बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं और आप देख सकते हैं नियमों को भी तोड़ रहे हैं और बाहर ही भीड़ लगाए जमावड़ा लगाकर पूजा अर्चना कर रहे हैं। और कोरोना का काल हो और ऐसे दृश्य बेहद विचलित करने वाले होते हैं क्योंकि लगातार कोरोना अपने पांव पसारता जा रहा है। जिले में 550 कोरोना पॉजिटिव है और उसके बाद जब मंदिर कमेटी यह फैसला ले चुकी है कि आपको अंदर नहीं आने दिया जाएगा, आप अपने घर में रहकर पूजा अर्चना करें और उस समय आप पहुंच रहे हैं और नियमों का उल्लंघन कर रहे हैं, ये बेहद गलत है। हमारे साथ सीधे जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता अजय। कैद में है भगवान, लेकिन श्रद्धालु जल ढारने और पूजा करने के लिए परेशान है। कोविड-19 को देखते हुए आज सोमवारी का आज पहला सोमवारी है, लेकिन श्रद्धालु गंगा जल भर के काढ़ा गोला गंगा घाट से मंदिर तक तो पहुंच रहे हैं, लेकिन आप देख रहे हैं मेरे पीछे दरवाजा बंद है। मंदिर का जो मेन द्वार है वो बंद है, अंदर का जो द्वार है वो भी बंद है। काफ़ी श्रद्धालु परेशान है। पंडित जी से लोग उलझ जा रहे हैं कि गेट खोलिए, आप गेट क्यों नहीं खोल रहे हैं, लेकिन पंडित जी का साफ तौर पे कहना है कि गेट हम नहीं खोल पाएंगे, कारण कि जिलाधिकारी का उस टाइप का निर्देश है जिसका पर्ची जो है आगे सटा हुआ है, आप लोग पढ़ लें।
कोविड-19 को इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए जिलाधिकारी के आदेशानुसार मंदिर के गेट को बंद किया गया है। फिर भी श्रद्धालु जन भक्तजन नहीं मान रहे हैं, मंदिर के मुख्य गेट पर ही आके पूजा कर रहे हैं, समझाने पर भी नहीं हट रहे हैं, फिर भी बहुत लोग समझ के हट भी रहे हैं। तो ये इस महामारी को मद्देनजर रखते हुए सभी सोमवारी को मंदिर बंद करने का फैसला रखा गया, गेट बंद करने का फैसला लिया गया है। बहुत बहुत शुक्रिया जी जानकारी देने के लिए। तो हर सोमवार को मंदिर परिसर बंद रहेगा, श्रद्धालु जो हैं अपने घर पर ही रहकर पूजा अर्चना करें, ऐसा पंडित जी ने साफ तौर पर कहा है। और ये जरूरी है क्योंकि कोरोना लगातार अपने पांव पसारता जा रहा है, इसलिए मंदिर को बंद रखने का निर्णय लिया गया है। और हम आपको बता दें इस समय में एक तो कोरोना काल और ऊपर से बाढ़ ने भी दस्तक दे दी है। कई ऐसे क्षेत्र हैं जो बाढ़ की विभीषिका झेल रहे हैं। बारसोई जो सबसे ग्रसित क्षेत्र है, वहां से हम आपको तस्वीरें दिखा रहे हैं। और चलिए सीधे हम आपको बारसोई लिए चलते हैं। हम आपको बारसोई की सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं जो लोग हैं वो सड़कों के किनारे टेंट लगाकर रहने को मजबूर है, क्योंकि उनके घर में पानी घुस चुका है बाढ़ का, जिसके कारण उन्हें ऊंचे स्थान पर जाकर रहने पड़ रहा है। और हम आपको सीधी तस्वीरें दिखा रहे हैं बारसोई से। आप देख सकते हैं पानी जो है चारों बगल से उन्हें घेरे रखे हुए है और वो लोग सभी जो है रास्ते पर ही तंबू लगाकर रहने को मजबूर हैं। बारसोई की कई ऐसी पंचायतें हैं जो बाढ़ की विभीषिका झेल रही है, जिनके कारण जो लोग हैं उन्हें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। स्थानीय लोगों का क्या कहना है, चलिए हम आपको वो सुनाते हैं। पूरी तरह से ये कमरोल पंचायत को पानी से घेर लिया है और यहाँ के लोग घरबारी को छोड़ के रेलवे में जाके अपना ज़िंदगी बसर कर रहे हैं। लेकिन हमारे कर्मचारी का कहना है कि रेलवे पटरी का यहाँ कोई नियम नहीं है, इसलिए हर पूरे पंचायत के हर गांव में स्कूल है। स्कूल जहाँ जहाँ है वहाँ लोगों को शरण लेने के लिए हिदायत देने के लिए आए हैं और कह रहे हैं कि लोग स्कूल में जाए और 1-2 दिन में खिचड़ी का जो है इंतज़ाम वहाँ चालू कर देगा स्कूल में कर्मचारी के द्वारा। तो देखा अपने स्थानीय लोग जो हैं बेहद परेशान नजर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें सड़क के किनारे रेल पटरी पे अपने जो जीवन है वो बिताना पड़ रहा है। और अधिकारियों का कहना है कि आप स्कूल में जाएं, स्कूल में खिचड़ी का वितरण किया जाएगा, लेकिन ये कब वितरण होगा इसका पता नहीं है। अभी तो लोगों को बेहद परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। एक तो महानंदा के कारण बहुत से क्षेत्र है जहाँ पे बाढ़ आई हुई है, ऊपर से अब कोसी भी उफान मारने लगी है। लगातार कोसी का हम जायजा ले रहे हैं और दिखाने की कोशिश कर रहे हैं कि दिन पर दिन किस प्रकार से कोसी के जलस्तर में वृद्धि हो रही है। चलिए आज फिर आपको एक बार लिए चलते हैं हम कोसी। हम आपको कोसी की तस्वीरें दिखा रहे हैं। आप देख सकते हैं लगातार जलस्तर में वृद्धि हो रही है और ये जलस्तर धीरे धीरे अब आगे बढ़ते जा रहा है। अब लोगों को नाव का सहारा लेना पड़ रहा है आवागमन के लिए, और सभी जो आसपास के क्षेत्र थे वहां तक पानी पहुंच चुका है और जो किसानों की फसलें थी वो भी अब डूब चुकी हैं। हमारे साथ कोसी से जुड़ चुके हैं हमारे संवाददाता विनय झा। जी बोना, लगातार जिले में नदियों का बढ़ता जलस्तर लोगों के लिए परेशानी का सबब बना हुआ है और न केवल अन्य नदियां बल्कि इसके साथ साथ महानंदा और कोसी का भी जलस्तर में लगातार वृद्धि हो रहा है। पिछले दिनों कई ऐसे इलाकों में पानी घुस गया है जहां पानी प्रवेश नहीं करता था। तो ये आसपास के लोग रहने वाले लोग बताते हैं कि इस बार समय से पहले ही कह लें, बारिश का पानी हो या नदियों का बढ़ता जलस्तर के कारण हो, जो भी कारण हो, पानी उनके घरों तक प्रवेश कर रहा है। आइए अभी हम कारीकोसी नदी के आसपास के क्षेत्र में हैं, आइए लोगों से जानते हैं कि नदियों का क्या है हाल। सर अभी तो पानी बढ़ रहा है सर, पिछले साल से भी बहुत पहले पानी आया सर। अभी तो पानी आज कल 2 दिन में घटा है सर, 5 इंच पानी घटा है। क्या लगता है क्यों पानी बढ़ रहा है? हाँ, किस लिए पानी बढ़ा थी पता है, कैसे कैसे सर हमें पानी बढ़ने से परेशानी होता है? जी सर बहुत परेशानी होता है सर हम लोग को। इधर आसपास के लोगों का कैसे जाते हैं उस पर? नाव से टपाना पड़ता है सर मेरे को। नाव से टपाते? जी सर। बढ़ रहा है मतलब अभी समय से पहले पानी आ गया और कोई देखने वाला नहीं है नदी इधर का। पानी हम लोग डूब रहे हैं, भंस रहे हैं, कोई देखने वाला सुनवाई करने वाला नहीं है। इधर भी पानी बहुत ज़्यादा तेजी से बढ़ रहा था, ये 2 दिन हुआ है घटा है सारे। लोगों के घरों में पानी? हाँ घर में तो बगल में, घर के बगल में पानी है।
जिन्होंने देखा कि आसपास रहने वाले लोग पानी के बढ़ते पानी का जलस्तर के कारण परेशान अवश्य है। ऐसे में प्रशासन को चाहिए जो लोग इस पानी की वजह से परेशान हो रहे हैं उन्हें जो मुमकिन सुविधा है वो उपलब्ध करा सके, तभी इन लोगों की जो जीवन है वो आराम से कह लें इस आपदा की घड़ी में भी आराम से बीत सकेगी। क्योंकि ऐसे ही लॉकडाउन के कारण मजदूर बाहर के क्षेत्रों से अपने अपने घर लौटे हैं और ऐसे में रोजगार नहीं होने के कारण कम से कम बेबसी से ही सही कम से कम ज़िंदगी तो गुजरे। और प्रशासन को चाहिए कि ऐसे समय में जब बारिश का पानी या नदियों के बढ़ते जलस्तर के कारण लोग परेशान हो रहे हैं उन्हें हर मुमकिन सुविधा उपलब्ध कराए। बहुत बहुत शुक्रिया विनय जानकारी देने के लिए। तो लगातार हमारा जायजा जो है वो चल रहा है, विभिन्न क्षेत्रों में बाढ़ की स्थिति का हम जायजा ले रहे हैं और दिखा रहे हैं कि कैसे हैं, कहाँ के हालात, किस प्रकार से पानी बढ़ रहा है और कोरोना का जो काल है उसके कारण कैसे अहम निर्णय लिए जा रहे हैं वो भी हम आप तक पहुँचा रहे हैं। और जो सबसे महत्वपूर्ण निर्णय है वो ये है कि अब बिना मास्क पहनने वाले लोगों से जुर्माना वसूला जाएगा। इसलिए केबीसी की पूरी टीम आप लोगों से अपील करती है कि घर से निकलते वक्त अपने चेहरे को कवर करना ना भूलें, वरना आपको भी जुर्माना लग सकता है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।